शहर के एक कोने में बसी एक छोटी सी झुग्गी में राधा अपने पति मोहन और बेटे चंदू के साथ रहती थी। टीन की छत, मिट्टी की दीवारें और एक ऐसा दरवाजा जो ठीक से बंद भी नहीं होता था, यही उनका घर था। जब बारिश होती तो छत से पानी टपकता और राधा बर्तन रख रख कर उसे रोकने की कोशिश करती। चंदू उस समय कोने में सिकुड़ कर बैठ जाता और राधा उसे अपनी गोद में छुपा लेती। मोहन पहले ऐसा नहीं था। शादी के शुरुआती सालों में वो बहुत मेहनती और प्यार करने वाला इंसान था। वो रोज कमा कर लाता, राधा के लिए मिठाई लाता और चंदू के लिए खिलौने। लेकिन धीरे धीरे उसकी जिंदगी में शराब आ गई। पहले कभी कभी पीता था, फिर आदत बन गई और फिर आदत उसकी जिंदगी बन गई। उस रात मोहन फिर नशे में घर आया, लड़खड़ाते हुए अंदर आया और जमीन पर बैठ गया। राधा ने हिम्मत करके कहा, मोहन, चंदू की फीस भरनी है, नहीं तो वो पढ़ नहीं पाएगा। मोहन ने गुस्से में बोतल दीवार पर दे मारी। मेरे पास पैसे नहीं हैं, हर बार मुझसे ही क्यों मांगती हो? चंदू एक कोने में खड़ा था। उसकी छोटी छोटी आंखों में डर था। वो धीरे से बोला, पापा, मैं पढ़ना चाहता हूँ। मोहन ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उस पल चंदू के दिल में एक चुभन रह गई। अगले दिन राधा ने अपना एकमात्र चांदी का कड़ा निकाला और उसे बेच दिया ताकि चंदू की पढ़ाई जारी रह सके। समय बीतता गया, हालात वही रहे, लेकिन चंदू की समझ बढ़ती गई। वो अक्सर देखता कि उसकी माँ खुद भूखी रह जाती, लेकिन उसे खाना खिलाती। एक रात बहुत ठंड थी, घर में सिर्फ एक ही कंबल था। राधा ने वो कंबल चंदू को उड़ा दिया और खुद ठंड में बैठी रही। आधी रात को चंदू उठा और उसने आधा कंबल अपनी माँ को उड़ा दिया। माँ, आपको ठंड लग रही है? राधा उस पल रो पड़ी। कुछ दिन बाद स्कूल में बच्चों ने चंदू का मजाक उड़ाया, तेरे पापा शराबी हैं। चंदू चुप रहा, लेकिन अंदर से टूट गया। उस दिन मोहन ने सब देखा। पहली बार उसे अपने बेटे का दर्द समझ आया। उस रात उसने चंदू को कहती सुना, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा ताकि माँ को रोना ना पड़े और पापा को भी ठीक कर दूं। ये सुनकर मोहन अंदर से टूट गया। उसने शराब की बोतल उठाई और बाहर जाकर फेंक दी। वो राधा के सामने आया, मुझे माफ कर दो, मैं बदलना चाहता हूँ। धीरे धीरे सब बदल गया। अब घर में गरीबी तो थी, लेकिन डर नहीं था। और एक दिन चंदू ने कहा, पापा, हम बड़ा घर लेंगे। मोहन मुस्कुराया, हाँ बेटा, लेकिन उस घर में अब आंसू नहीं होंगे। समय बीतता गया। मोहन ने मेहनत करना शुरू किया। राधा के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई और चंदू की आंखों में अब डर नहीं, सपने थे। एक दिन स्कूल में टीचर ने कहा, चंदू, तुम बहुत आगे जाओगे। चंदू मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे अपने पापा पर भी भरोसा था। शाम को जब मोहन घर लौटता तो चंदू दौड़कर उसे गले लगा लेता और राधा दूर खड़ी मुस्कुराती रहती। अब वो घर छोटा जरूर था, लेकिन उसमें सुकून था, प्यार था और सबसे बड़ी बात, एक नई शुरुआत थी। तो दोस्तों, बुरी आदतें सिर्फ इंसान को नहीं, पूरे परिवार को तोड़ देती हैं। लेकिन अगर इंसान सच में बदलना चाहे तो वही परिवार उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कुमारी की कहानियां को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।